नमस्कार दोस्तों, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आज यूपी ट्रिपल एससी ने 2 नोटिस जारी की। एक तो 5512 वाली नोटिस जारी हुई, जिसमें जो टाइपिंग हुई थी, टाइपिंग का रिजल्ट जारी हुआ, कितने बच्चे उसमें सफल हुए, कितने असफल हुए टाइपिंग में। दूसरी नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट लेखपाल वाली थी कि लेखपाल का जो कट ऑफ लगना था, कितने नंबर पे लगा है? क्या ये कॉमन कट ऑफ है? किस प्रकार कट ऑफ, इसे बहुत ज़ोर-शोर से माँग हुई थी कॉमन कट ऑफ की कि एक नियत नंबर पे कट ऑफ रख दी जाए और सारे बच्चे ताकि उसमें बैठ सकें एग्ज़ाम में। और देखा जाए तो एक प्रकार से कट ऑफ बहुत ही मतलब जितना छात्र माँग रहे हैं तो उसी के हिसाब से कट ऑफ जारी किया गया है। तो दोस्तों आइए थोड़ा समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से कितने बच्चों को लिया गया है, कैसे लिया गया है, क्या इसमें अवधारणा अपनाई गई है और कितने बच्चों का इसमें हो गया है, कौन-कौन से बच्चे रह गए हैं, आगे कितने बच्चों को मौका इसमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, क्या प्रावधान है, परीक्षा कब होनी है, परीक्षा में कौन-कौन से स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाए, इसका पाठ्यक्रम क्या है, आइए एक डिटेल्ड वीडियो में हम लोग समझते हैं इसमें क्या-क्या हो सकता है। जैसा कि आप सब ये नोटिस देख रहे हैं, इसमें दिख रही है कि जो अनारक्षित है, जो जनरल कट ऑफ है, वो 55 गया है, ठीक है? उसके बाद जो अनुसूचित जाति है, उनका 55.12 गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस उनका भी, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी और ईडब्ल्यूएस का भी। केवल एसटी का जो ट्राइबल्स हैं, उनका गया है 47.50, ठीक है? थोड़ा हम ठीक है। उसके बाद देखो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, उनका गया है 38.63, बाकी उसके हिसाब से कम ज़्यादा कट ऑफ है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु गया है 01.01, तो जो कट ऑफ लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि 60 के ऊपर रहनी है, वो 60 के नीचे है। 55 एक कॉमन कट ऑफ जैसा ही लगभग हो गया है। लोग माँग कर रहे थे कॉमन कट ऑफ लगभग 50 मार्क्स के आस-पास रहे, लेकिन 50 मार्क्स संभव नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे कानूनी दाँव-पेच थे। फिर क्विट कराने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। या फिर हो सकता है अगली बार कोई नियमावली में चेंज हो, उसके बाद कॉमन कट ऑफ जैसी बातें हो जाएँ, जैसे सीटेट और यूपीटेट में होता है कि 60% अनारक्षित के लिए और 55% जो आरक्षित वर्ग है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। तो उस प्रकार से जो है देखना पड़ेगा कि अगली बार क्या होता है। बाकी इस बार जो है ये आ गया है। बाकी आगे के लिए क्या है कि लोग बातें करेंगे कि हम इतना करवा देंगे, उतना करवा देंगे। बहुत मुश्किल है, जिन भी भाइयों का 55 से कम नंबर आया है, वो आगे की तैयारी करें। बहुत मुश्किल है कि इस बार अब कुछ फेर-बदल हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है आयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको बहुत जल्दी इसका निस्तारण करके इसको कुल मिला-जुला के फाइनल करने के मूड में, क्योंकि ऊपर से दबाव है प्रशासन स्तर से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका जो सिलेबस है दोस्तों, उस पे हम लोग अगर बात करें, तो सिलेबस देखिए, बहुत डिटेल सिलेबस जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसी समय आ गया था, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो ये दोस्तों कुल कितने नंबर का हो, कुछ 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है लिखित वाला। उसमें से देखिए बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिए हैं कि 2 घंटे में 100 नंबर में क्या-क्या पूछा जाना है। तो देखिए इसे 5-5 नंबर में कुछ डिवाइड किए हैं, कुछ टॉपिक हैं 10-10 नंबर के आएँगे, एक टॉपिक 15 और एक टॉपिक 20 नंबर का आएगा। तो यूपी स्पेशल का देखिए इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है। भाग 3 में दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जो कि 20 नंबर का है। सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको इस पे करना है। उसके बाद देखिए भारत का इतिहास, सबसे पहला टॉपिक भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान कितने नंबर का? 5 नंबर का। भारत एवं विश्व का भूगोल 5 नंबर का। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 5 ही सारे। जो ग्रामीण विकास पहले ज़्यादा नंबर का आता था, वो मात्र 5 नंबर में सिमट के रह गया है। ठीक है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट अफ़ेयर है, वो भी 5 नंबर का है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 नंबर। अब देखिए जो वेटेज बढ़ा है पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये है 10 मार्क्स का। ठीक है? उसके बाद डीआई जो मैथ का थोड़ा-सा यहाँ पे यूज़ होगा, वो भी 10 नंबर का। सामान्य हिंदी 10 नंबर की। कंप्यूटर का वेटेज बहुत बढ़ा दिए, 15 नंबर का आपको कंप्यूटर आना ही आना है। तो आप लोग देखिए इसका डिटेल सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल निरपेक्षवाद, अभी हम इसको लगा देंगे। अभी इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, उसमें हम डिटेल सिलेबस इसका डाल देंगे। उसके बाद देखिए आप इतना इसको वो बहुत डिटेल सिलेबस है, और सिलेबस के टॉपिक को उठाइए और वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी हम अपने टेलीग्राम में आपको कुछ न कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे देखते हैं। अब कुछ दोस्तों की मतलब दोस्तों का कहना है कि परीक्षा कब तक होगा इसका। तो दोस्तों अगर हम बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा की जो संभावित तिथि है, परीक्षा की संभावित तिथि तिथि तो बताना कठिन है, लेकिन एक संभावित डेट ये है कि अप्रैल अप्रैल का लास्ट वीक जो होगा, लास्ट वीक का संडे, लास्ट वीक का हम एसयूएन लिख दे रहे हैं संडे, या फिर मई मई के जो फर्स्ट वीक होगा, फर्स्ट वीक का संडे, इन्हीं 2 में से होने की सबसे प्रबल संभावना है। क्योंकि देखो जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज वाले चुनाव होने थे, वो भी लगभग पोस्टपोन हैं। तो अभी प्रशासन स्तर पे कोई बड़ा काम नहीं है जिससे परीक्षाएँ डिले हो जाएँ, और आयोग जो अधीनस्थ आयोग है, उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ आयोग है कर्मचारी वाला, ये बहुत तेज़ी से कराने के विचार में है और शासन स्तर पर बहुत दबाव है।
सरकार का बहुत दबाव है, इसको जितनी जल्दी हो सके फाइनलाइज़ करना है, क्योंकि 2027 में क्या है, विधानसभा का इलेक्शन है और सरकार को दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति पत्र दिखाना है कि हम इतना नियुक्ति पत्र बाँटे हैं। तो दोस्तों, ये सरकार की अगर आपको अपनी जो आने वाली दिवाली है, दिवाली को अच्छे से मनाना है, इस पे पूरी तरीके से समर्पित होके लग जाइए, एक नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ठीक-ठाक है। इतना पद अन्य वैकेंसीज़ में देखने को नॉर्मली नहीं मिलते हैं। तो लगिए और कोशिश करिए कि अगर आपको पूरी तरीके से सफल होना है, श्योर होना है, तो 80 के ऊपर आप अपने आप को ले जाके रखिए। कोशिश करिए कि 100 में से 80 से ज़्यादा नंबर आएँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमसे जुड़ना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।